हमारी ट्रेन अभी हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। 9 बजे हमारी ट्रेन यहाँ से जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं 8, 7, 6 आगे तक जितने भी नंबर है सब सही है। ये 9 नंबर है। तो 10 नंबर के बाद जो है ना हमारा वो 10 नंबर है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कराची की नहीं होती लोकल ट्रेन है, इस टाइप की है। Timing also same. जी हम पहुंच चुके हैं समरकंद में। वाह यार, यहाँ का तो स्टेशन बहुत ही डिफरेंट है यार। यकीन करें जिस तरीके से स्टेशन हमने वहाँ का देखा था उससे ये बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही डिफरेंट स्टेशन है यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा यहाँ से सफ़र है समरकंद के लिए। समरकंद की जो हमारी ट्रेन है वो आप लोगों ने कल वीडियो में देखा हुआ कि हमारी जो ट्रेन है वो कल शाम की ट्रेन है, बल्कि आज शाम की जो है ना वो 9 बजे की हमारी गाड़ी है। चेकआउट है वो 12 बजे है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने चेकआउट अपना कर लिया है। बस ये जो हमारे पास जो बैग वगैरह है वो यहाँ हम हॉस्टल में रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न हो जाएगा, लेके कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपने बैग वगैरह यहाँ छोड़ के बाहर जाएंगे, ताशकंद को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम दोबारा यहाँ पे आके अपने बैग लेके फिर स्टेशन की तरफ चले जाएंगे। अभी जी हमने यहाँ पे अपना चेकआउट कर लिया है। चेकआउट करने से पहले यहाँ पे जो होटल में आप जितने दिन आपने कायम किया होता है उस उतने दिन का आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। रजिस्टर ना लेते हो तो आपको इमिग्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन और जुर्माने होते हैं। ये उज़्बेकिस्तान की अभी एक नई इन्होंने एक पॉलिसी निकाली हुई है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना लाजमी होता है जिस भी हॉस्टल में आप रहते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे फ़ाइन बहुत बड़े बड़े होते हैं, 500 से लेके 1000 तक यहाँ पे फ़ाइन होते हैं। और अगर आप फ़ाइन नहीं जमा करते हैं, जैसे बोलते कि वो पैसे नहीं है इमिग्रेशन में, तो वो आपको तकरीबन के 1 साल 2 साल के लिए फिर उज़्बेकिस्तान में बैंड भी कर देते हैं। इस टाइप का कुछ फॉर्म होता है वो आपको देते हैं। इसमें आपके पासपोर्ट नंबर डिटेल्स वगैरह सब कुछ इसमें लिखे होते हैं और ये लिखा होता है कि आप इस दिन में कब तक आए हो और यहाँ पे आपने कितने दिन कायम किया। बस अब अगर आप दूसरे शहर में जाते हो या दूसरे हॉस्टल में रहते हो, जितने दिन जहाँ रहते हो उस दिन का आपको प्रूफ चाहिए होता है, फिर आपने वो इमिग्रेशन में देना होता है। जस्ट यही होता है और कुछ नहीं होता इसमें। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम हॉस्टल से। टाइम जो है ना वो 7:30 बजे का टाइम है। तो 7:30 बजे का टाइम है। हमारी जो रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन है उसकी रवानगी रात 9 बजे की है। डायरेक्ट हम समरकंद की तरफ निकल जाएंगे। कुछ 4 घंटे 3 घंटे का सफ़र। रात को 1-1:30 बजे हम पहुंच जाएंगे अपना समरकंद की तरफ। वैसे तो हमने हॉस्टल बुक किया हुआ है सुबह का, रात का नहीं किया हुआ है। तो रात को हम स्टेशन में गुजारेंगे 4-5 घंटे, फिर सुबह हम हॉस्टल की तरफ निकल जाएंगे। तो ये था जी हमारा हॉस्टल। आपने कई वीडियोस में देखा होगा, तो लास्ट दफ़ा भी आप देख ले हॉस्टल मेवाज़ोर। अगर आपको किसी में से आना हो तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत और नीट एंड क्लीन हॉस्टल है। सफाई सुथराई का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ख्याल भी करते हैं। और ये सिटी सेंटर में ही है। यहाँ से सारा पूरा सिटी सेंटर का एरिया है। यहाँ हमारे साथ यहाँ पे एक इंडोनेशियन लड़की भी है, वो भी समरकंद ही जा रही है। जिस दिन हम आए थे उसी दिन ये भी आई थी। ये हुआ कि हम जब निकल रहे तो ये कहने लगी कि मैं भी समरकंद जा रही हूँ। तो हमने कहा कि हमारे साथ चलो, ट्रेन भी इससे में इनकी हमारे साथ। और जिस हॉस्टल में हमने समरकंद में बुक किया है इसने वही हॉस्टल भी समरकंद में बुक किया है। हर चीज़ एक्यूरेट है इसकी और हमारी। हॉस्टल भी सेम है समरकंद में, यहाँ भी हॉस्टल सेम था, और जो ट्रेन में जा रहे हैं वो ट्रेन भी सेम है और टाइमिंग भी सेम है हमारी और इसकी। थोड़ा सा फिर हम स्टेशन में आगे निकल के, वही शान की वजह से मोबाइलों में लगा रहता है, उसको बोलता भी हूँ कि नहीं लगा कर लोकेशन चेक किया कर, फिर वही मोबाइल में लगा हुआ था। वहाँ से आगे हम यूँ चले जाएंगे, इधर से रोड क्रॉस करना पड़ेगा। हैव यू ट्रेवल बिफोर इन दिस बसेस? It's not that much money they charge, only 1700. It's not that much money. From here you go down, the railway station come. Where, right? Yeah, from down the railway station. Is it near or far? And you how? We just lost 40,000. Yes, we are Pakistani. Our mind has brilliant. पहुंच चुके जी हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। 8 बज रहे हैं और अभी तक यहाँ पे देखें सूरज सब चढ़ा हुआ है। 8:30 बजे यहाँ पे रात होती होगी। तो 9:10 की हमारी ट्रेन है। इस वक्त ये देखें 8 बज रहे हैं। यहाँ पे घड़ी में भी आप देख सकते हैं। अभी इसको कुछ तस्वीरें बनानी है। जो हमारे साथ इंडोनेशियन लड़की आई है शान भाई, इसकी तस्वीरें ले रहे हैं। ये जी हमारी ट्रेन अभी हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। 9 बजे हमारी ट्रेन यहाँ से जाएगी। मगर यहाँ की जो बोगियाँ आप देख सकते हैं इस वक्त, ये 8, 7, 9 ये सब अच्छी खासी है। इसी वैसी सब लगा हुआ है इसमें। तो आप ये देख सकते हैं 8,
7 6 आगे तक जितने भी नंबर है सब सही है, ये 9 नंबर है। तो 10 नंबर के बाद जो है ना हमारा वो 10 नंबर है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कराची की नहीं होती लोकल ट्रेन है, इस टाइप की है। और ये हमारा 10 नंबर है, आप ये देख सकते हैं अभी होता है 10 नंबर, वो ये वाला है हमारा। मतलब यहाँ तक ये जो सबसे सस्ती वाली जो टिकट होती है ना वो ये वाली होती है। तो 90,000 में तो आपको यही मिलेगी, हमारी तो फिर भी 90,000 है, ये लड़की ने तो फिर भी 80,000 में बुक किया है, मतलब 10,000 हमसे भी सस्ता। तो ये है जी, अब अंदर चलते हैं। यहाँ से कुछ इस टाइप की ट्रेन है, अंदर से आप इस वक्त देख सकते हैं। ये काफ़ी पुरानी है, बिल्कुल लोकल सी ट्रेन है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। कितनी गर्मी है, इतना हब्स है यहाँ पे कि क्या बताऊँ आपको। पंखे वंखे सब बंद है। ये है 29 35 36 और 37 38, ये है अपना शान बैठा हुआ इधर। बहुत गर्मी है यार इधर तो यार, गर्मी है यार, पंखा वंखा ही नहीं चल रहा है और ना ही यहाँ पे कोई बाहर से हवा आ रही है, सारे शीशे वीशे बंद है, तो अंदर उमस सी बन गई है, काफी हॉट हो रहा है यहाँ पे। 90,000 में यही मिलेगा, और उसको तो फिर भी 80,000 था जो लड़की थी हमारे तो साथ। सही जगह पे बैठी है ना यार, वहाँ पे हवा वगैरह लग रही है, यहाँ पे तो बिल्कुल बंद है सारा। हवा भी बंद है, पंखे भी नहीं चल रहे हैं, खिड़कियाँ भी बंद है, 10 मिनट तक मेरे ख्याल कुछ से पता नहीं यहाँ पे। गर्मी बड़ी ज़्यादा है यहाँ की। तो कैसा एक्सपीरियंस है ये? अच्छा, ये ट्रेन कैसी लग रही है? जैसे हमारी कराची की लग रही है ना, लोकल वाली ट्रेन है। एक्सपीरियंस इसका थोड़ा मैं ये कहूँगा कि ठीक जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शीशे वीशे लगे हुए हैं। हमारी कराची की जो 3rd क्लास ट्रेनें होती हैं उनमें इतनी मट्टी आ रही होती है बाहर से, धूल मट्टी। ये थोड़ा इलाका भी साफ सुथरा है और वैसे भी शीशे वीशे बंद है, तो इतना शायद धूल मट्टी वाला सीन नहीं होगा। चलें देखते हैं आगे जाके। अभी जी हमारी ट्रेन चल चुकी है, एग्जैक्टली कुछ 20 मिनट हो चुकी है। 9:10 का हमारी टाइमिंग थी, तो 10 मिनट लेट चली। 9:20 पे ट्रेन हमारी। ज़्यादा यार ट्रेन में गर्मी है कि ये कि अभी थोड़ी सी ट्रेन चल रही है तो हल्की हल्की सी हवा चलनी शुरू हो चुकी है। और ये है इस वक्त ट्रेन का माहौल। तो काफ़ी अंधेरा सा है, ट्रेन में इतनी लाइटें नहीं है, और ये लाइटें भी अक्सर बंद हो जाती हैं, कभी लग जाती हैं, कभी बंद होती हैं, कभी लग, क्योंकि पुराने दौर की ये ट्रेनें हैं, कोई नई ट्रेनें नहीं है। और हमने ली भी है बिल्कुल लोअर क्लास की ट्रेन यहाँ की। फिलिपिन लैंग्वेज एंड इंडोनेशियन लैंग्वेज आर सिमिलर और डिफरेंट? They also like talk like pla pla tapa 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 like your language. Yes, like this. Indonesia and Malaysia is similar, but Philippines is different. Actually, Thailand closed visa free for not for Indonesia, for many countries like India also closed because there was so many tourists going there and they was over expanding there. Well, this month they blocked Uzbekistan, Yeah. so they said no visas, boys. You're gonna require a visa. It's easier, not that much difficult. No, I'm in Thailand. Phuket is really beautiful. This beach is around Phuket, Krabi, the most beautiful places of India. Langkawi. Yeah, Langkawi. Langkawi is in Malaysia. It's in Malaysia. Langkawi is in, We book a hostel. In Tashkent. no, No. in Tashkent also, in Samarkand also, same hostel. And book. we meet in Tashkent. We are in the same hostel, and then we go together. We did Same train. Yeah, time. same train now. And Timing then also Same same. cabin. we are in the same hostel. Everything was same. All of us coincidence. Yes. फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं समरकंद में, और अभी थोड़ी देर पहले हम समरकंद पहुंचे। तो एग्जैक्टली जो टाइम था उसी टाइम पे हम समरकंद पहुंचे हैं। 1 बजे के टाइम पे हम समरकंद यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो एग्जैक्टली जो टाइम उन्होंने हमें बताया था। 9 बजे चली या 1 बजे का टाइम बताया, फिक्स 1 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये वाली जो ट्रेन है इसमें हम आए थे। यहाँ पे मुख्तलिफ इनकी ये बोगियाँ वगैरह हैं। देखिए यहाँ पे इनकी 3 क्लासेस है इस ट्रेन की। एक है बिज़नेस क्लास, एक है मिडिल क्लास और एक है लोअर क्लास। हम जिसमें आते वो लोअर क्लास में थी, मगर उसकी लाइट ही ख़राब थी। पूरे सफ़र में जो है ना वो ट्रेन की लाइट ही नहीं चल रही थी। तो ये था इसका जो है ना ये ट्रेन स्टेशन जो हमने आपको दिखाया। यहाँ से समरकंद का, ताशकंद से समरकंद का हमने सफ़र किया। अब यहाँ से मज़ीद आगे हम जी चलते हैं स्टेशन की जानिब। कुछ इस टाइप का स्टेशन है, ज़ेर ज़मीन यहाँ से जाना है। ऊपर कुछ नहीं बना हुआ जैसे ताशकंद का बना हुआ था, ऐसा था। यहाँ पे सिर्फ ट्रेन है और अंडरग्राउंड जाना होता है। वाह यार, यहाँ का तो स्टेशन बहुत ही डिफरेंट है यार। यकीन करें जिस तरीके से स्टेशन हमने वहाँ का देखा था उससे ये बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही डिफरेंट स्टेशन है यहाँ का। ये देखिए जी, क्योंकि कैपिटल ताशकंद है और वहाँ से यहाँ का स्टेशन बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है हमें तो यार। ये चेक करें जी। या लीजा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द ट्रेन? Light not working. Light not working, electric not working. We was in the lower class, huh? Yeah. I think middle was the best. And I think we don't need stay in our seat because I'm not
Yeah, we will stay here Till morning. till morning and you will go to the city from here. हमें सुबह जाना है क्योंकि अभी रात के 1 बज रहे हैं। हमने हॉस्टल बुक किया है, वो कल का किया हुआ है, तो रात का नहीं किया हमने। तो वैसे भी 3-4 घंटे में सुबह हो जाएगी तो हम वहाँ चले जाएंगे। 3-4 घंटे के लिए मैं कोई एक दिन के अपने हॉस्टल के पैसे ज़ाया नहीं करना चाहता। 3-4 घंटे में यहाँ स्टेशन में भी रह सकता हूँ और स्टेशन भी साफ़ सुथरा है, कोई इस तरह नहीं है कि मुझे परेशानी होगी यहाँ बैठने में। तो यहाँ स्टेशन में बैठने के बाद 3-4 घंटे के बाद हम भी हॉस्टल की तरफ निकल जाएंगे। तो अभी हम समरकंद में खैर खैरियत से पहुँच चुके हैं और ये है जी समरकंद का स्टेशन। जी निकल चुके हैं हम यहाँ रेलवे स्टेशन से। रात भर हम यहाँ रेलवे स्टेशन में रहे। ये समरकंद देखें, इस पे लिखा भी है ऊपर समरकंद वोगज़ाल स्टेशन है यहाँ का। तो अभी इस टाइम 7 बज रहे हैं, रात को 1 बजे आए थे। पूरी रात स्टेशन में हमने गुजारी। तो अभी हम निकल रहे हैं कुछ बाहर खाने के लिए। नाश्ता तो वैसे यहाँ नहीं मिलेगा, अगर कुछ खाना मिलता है तो खाना खाने के बाद हम अपने हॉस्टल की तरफ यहाँ से चले जाएंगे। तो जी ये है रहा समरकंद का रेलवे स्टेशन। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है समरकंद का। ताशकंद से भी ये खूबसूरत रेलवे स्टेशन है यहाँ का। आसपास में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। अभी जी हम निकल चुके हैं शहर के तरफ और ये अपना स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। थोड़ा सा स्टेशन से बाहर आने के बाद तो शहर की खूबसूरती हमने देखी और मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया ये शहर को देख के। और आप भी ज़रा देखिए ये शहर की खूबसूरती को, ये देखें कितने साफ़ सुथरे यहाँ के रोड है। ये देखें, और फुटपाथ चेक कर रहे हैं यहाँ पे, और इस तरफ ये फुटपाथ पे आप ये देखें ग्रीनरी देखें आप। तो ये तो यकीन करें तो ताशकंद से भी ये शहर मुझे आगे डेवलपमेंट में आगे दिख रहा है और बहुत नीट क्लीन सफाई सुथराई में बहुत खूबसूरत शहर ये दिख रहा है। अब तक तो मुझे तकरीबन जब से मैं ये स्टेशन से निकला हूँ, यहाँ के जो रोड देख रहा हूँ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ताशकंद से ये मुझे बेटर लग रहा है। अब एक्सप्लोर करेंगे ये शहर भी और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो दोस्तों तकरीबन समझ लें कि आधे घंटे से मैं ये इनकी रोड पे मैं चल रहा हूँ। ये शहर आप देख सकते हैं कि जैसा है ऐसे ही आधे घंटे से हम जिस हम आपको दिखाते हैं ना, अभी ये देखें बिल्कुल ऐसे ही है। आप फुटपाथ पे देखें कोई नज़र आ रहा है, रोड देखें कोई है, कोई बस नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं है। इस तरफ भी आप देखें समरकंद की गलियों में चल रहे हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये शहर में ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छा नहीं जितना ताशकंद में यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम था। क्योंकि ताशकंद में आपको जगह जगह बसें चलने को मिलती थी और हर सेकंड के बाद बस आपको देखने को मिलती थी। एक जाती थी, दूसरी आती थी, तीसरी आती थी, कोई ब्लैक कलर की, कोई ग्रीन कलर की, कोई किस कलर की, कितनी सारी यहाँ पे बसें थी। एक जाती थी, तीसरी आती थी, दूसरी आती थी। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से हम आए हमें बसें दिख ही नहीं रही है। छोटी छोटी किस्म की वैगनें यहाँ पे चलती हैं, वो भी पुराने दौर की वैगनें चलती हैं, वो आती हैं। मगर अभी देखें यहाँ पे दूर दूर तक कोई बस नज़र ही नहीं आती। तो हमारा जो हॉस्टल है वो रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले से है। तो करा के वो छोटी वैगन ने हमें 2 किलोमीटर तक वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद अब हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से अब 2 किलोमीटर और रास्ता है हमारे हॉस्टल का। मगर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम अभी भी हमें सही नहीं मिल रहा। तो ये डायरेक्शन पे सीधा हमारा हॉस्टल है, सिर्फ यहाँ से 2 किलोमीटर रह चुका है। जैसे ताशकंद में आपको जगह जगह स्टॉल देखने को मिलते थे, लगे होते थे, यहाँ पे हमें स्टॉल भी नज़र नहीं आते कि कहीं पे स्टॉल लगे हों, मौजूद हों। इसी तरीके से यहाँ पे फुटपाथ भी खाली है। वहाँ पे आपको फुटपाथों पे भी रौनक होती थी, स्टॉल लगे होते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम हॉस्टल की तरफ जा ही रहते कि चलते चलते यहाँ पे हमें एक समोसे की दुकान मिल गई है। यहाँ पे इसी तरीके से वो जो सॉसेज मिलते हैं और ये पेरिशकी है और इसमें ये आलू वाली चीज़ें हैं। ये 2,500 के यहाँ पे मिल रहे हैं और यही चीज़ वहाँ पे 4,500 में ताशकंद में मिल रहे थे, यहाँ पे 2,500 में मिल रहे हैं। तो अभी हमने 2 मंगवाए यहाँ पे। बस पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा ही रह गया, कुछ 500-600 मीटर का रास्ता रह गया हमारे हॉस्टल के लिए। और ये देखें इस तरह की कुछ अंदरून गलियाँ समरकंद की, क्योंकि हमने जो हॉस्टल लिया है वो कुछ इनके लोकल एरिया के अंदर ही लिया। पहुँच चुके हैं जी अपने हॉस्टल की लोकेशन पे। जी तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ अपने हॉस्टल में। तो पहुँचा तो मैं 11 बजे के टाइम पे हॉस्टल पे था, तो थोड़ा सा लेट चुके थे, आराम किया, सो के उठे। इस टाइम 5 बज रहे हैं, नहा धो के निकले बाहर। तो अभी बाहर भी जाएंगे, सिटी भी एक्सप्लोर करेंगे। तो साथ मैंने कहा कि आपको ये हॉस्टल का भी कुछ बता ही दें इसी व्लॉग में, क्योंकि ये है जी ये हमारा हॉस्टल और कुछ रेगिस्तान नाम
से ये हॉस्टल इनको बोला जाता है। एक्चुअली ये भी एक घर ही है, घर को इन्होंने यहाँ पे एक हॉस्टल में तब्दील कर दिया है। जैसे ये पोर्शन जो है ना, यहाँ पे इन्होंने एक हॉस्टल का बना दिया गया है। यहाँ पे सामने किचन है, इस तरफ वॉशरूम है, और यहाँ पे इन्होंने एक लोगों को हॉस्टल में ठहरा देते हैं, रखा हुआ है। और इस तरफ ये लोग ख़ुद अपनी रिहाइश करते हैं, ख़ुद रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो बात करें यहाँ एक्सपीरियंस की, तो जब हम यहाँ पहुँचे तो इन्होंने हमसे कहा कि आपके जो है ना वो $19 कुछ बनते हैं पेमेंट में। हालांकि booking.com में वही पैसे मैंने जब चेक किए तो वो हमें $16 शो कर रहे थे। $3 ये उन्होंने हमसे यहाँ पे ऊपर लिए, तो इसका इन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। तो ये कह रहे हैं ये सिस्टम अपडेट है। हमने कहा कि मैंने बाद में इनको यही दिखाया, फिर दिखाया इनको यही चीज़, तो ये चीज़ वो नहीं मान रहे, कह रहे थे कि नहीं ये हमारे सिस्टम में अपडेट नहीं है। मैंने इनको दोबारा अपना मोबाइल चेक करा, मैंने कही थी कि मेरे पास यहाँ पे ये $16 शो हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे 19 ही लेंगे क्योंकि हमारे सिस्टम में यहाँ पे 19 है। तो वो $3 हमें यहाँ पे ऊपर इनको देने पड़े। यहाँ पे 16 एक्चुअली जो 32 बन रहे थे, हमने इनको $40 दिए 2 बंदों के 2 नाइट्स के। और बात हमारी इनसे हुई थी 40 की, बात हमारी इनसे 32 हुई थी, हमने इनको फिर वो 40 दे दिए थे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ये कह रहे थे कि जैसे हम रजिस्ट्रेशन ताशकंद में करवाई थी, हमने आपको दिखाई, वहाँ पे हमने कोई पैसे नहीं दिए, 3 दिन की वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई। तो यहाँ पे ये लोग रजिस्ट्रेशन की भी हमसे पैसे मांग रहे थे, कह रहे हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम आपसे $3 पर नाइट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, हमें वो नहीं करनी। तो वो चीज़ हमने इनको यहाँ पे मना भी कर दी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही। यहाँ हालांकि एक ही मुल्क है, वो शहर का दूसरा कानून है, यहाँ का दूसरा कानून है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही। तो खैर वो बाद में जाके देखेंगे, बाद में अपना एक्सपीरियंस करेंगे। और अभी थोड़ी देर में आपको हॉस्टल भी आपका दिखा दूंगा, उसका भी रिव्यू आपको दिखा देंगे। ये बार से हमारा हॉस्टल कुछ इस तरह का है। तो अभी मैं आपको अपना हॉस्टल अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर एंटर होते हैं, यहाँ पे किचन है। तो किचन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ बना सकते हैं, सिर्फ चाय तक ही आप बना सकते हैं, और बाकी फ्रिज यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा इस तरफ यहाँ पे है किचन, सॉरी इस तरफ यहाँ पे है वॉशरूम इनका। तो वॉशरूम एक ही बनाया हुआ है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे है टॉयलेट और इस तरफ है नहाने का सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे है जी वॉशरूम। तो वॉशरूम से जैसे आप निकलते हैं, यहाँ पे है भाई डाइनिंग, एक ही टेबल है डाइनिंग के लिए यहाँ पे। और इस तरफ यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है यहाँ हॉस्टल में। और एक पुराने ज़माने का यहाँ पे टीवी भी रखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर सोने की बात करें तो 3 बेड यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ इस हॉस्टल में, इस तरफ आप जो देख सकते हैं। और इस तरह इस कमरे में अगर आप आते हैं तो इस कमरे में 5 बेड यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये है जी यहाँ का हॉस्टल जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। मगर एक चीज़ है, ना पंखे हैं ना AC है, फिर भी ये जगह काफ़ी ठंडी है। वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ठंडी है। गर्मी यहाँ पे बिल्कुल लग ही नहीं रही है, ना ही गर्मी का यहाँ पे कुछ एहसास हो रहा है हमें। तो अभी चलते हैं बाहर, हमें यहाँ से थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जब आए थे हम यहाँ पे सो गए थे। हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, सिटी एक्सप्लोर करते हैं। ये है जी, अभी निकलते हैं बाहर, चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ये शहर को। थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे ये शहर को, फिर इसके बाद मस्जिद कल से इसको एक्सप्लोर करेंगे हम। यहाँ हॉस्टल में इन्होंने कुत्ता भी रखा हुआ है, जो देखते देखते हर किसी की तरफ भौंकता है। निकल चुके हैं यहाँ से हम बाहर, 5:30 बजे का टाइम है और गर्मी भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 5:30-6 बजे तक यहाँ पे धूप होती है, फिर उसके बाद मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और अब देख सकते हैं कि गर्मी बाहर कितनी गर्मी है। और वहाँ हमारे हॉस्टल में जो है ना, आपने देखा कि पंखे नहीं लगे हुए, AC नहीं लगे हुए, फिर भी ठंडा है। पता नहीं वो क्यों ठंडा है। इनके घर कुछ इस तरह उन्होंने बनाए होते हैं कि पंखे और वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है AC की। और यहाँ पे अब देखिए गर्मी कैसी ज़्यादा है। ये एरिया जो इसका नाम है, जो हम मौजूद हैं समरकंद में, इस एरिया को ये लोग रेगिस्तान बोलते हैं। रेगिस्तान के नाम से ये एरिया है।